चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका और भी बहुत सारे नाम है। लाइक एक नाम क्या है? लाइक घर का नाम होता है ना, चिंटू मिंटू पिंटू, लाइक दैट आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक ये नाम है। ठीक है, और क्या है? और भी कुछ नाम है। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। चलो शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? आईपी। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईपी। इनको आईई, इनको भी इन जनाब को, इनको भी आईई। ठीक है, तो ये सारे नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं है क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है क्या? व्हाट इज दिस? चलो, तो हियर इन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करना है हमको? लाइक चलो वर्ड्स को पकड़ते हैं। दिस इज, इसका मतलब क्या है? इसमें वर्ड देखो, अगर लाइक बचपन में था ना, हिंदी में करते थे, क्या करते थे? संधि विच्छेद। ठीक है, लाइक क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पता नहीं। ठीक है, क्या तो है, जो भी है। तो लाइक यहाँ देखो, इस वर्ड्स को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, ठीक है, हर वर्ड का मतलब होता है। इस वर्ड को अगर ब्रेक करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन? आयन, आयन मतलब क्या होता है? आयन मतलब होता है चार्जेस, चार्ज डेवलप होता है। लाइक पहले देखते हैं आयन कितने टाइप का होता है। आयन 2 टाइप्स का होता है, कैटायन एंड एनायन। ध्यान से सुनते जाओ, आएंगे टॉपिक पे, ध्यान से सुनते जाओ। आयन क्या है? 2 टाइप्स ऑफ आयन होता है, एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन मतलब क्या होता है? कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। एग्जांपल में Na+1। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। एनायन, एनायन क्या होता है? एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्जेड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। एग्जांपल, इसका एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज का फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इट। क्लियर है बात? नाउ व्हाट? हाँ, क्लियर है। नाउ व्हाट? नाउ द थिंग इज, ये तो आयन का बात की है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, लाइक इनका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन, व्हाट इज आयोनाइजेशन? आयन तो देख लिए, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना है। अच्छा, फिर एनर्जी। अच्छा, आयन बनाना है एनर्जी देके, एनर्जी देके हमको आयन बनाना है। ठीक है, चलो डेफिनेशन पहले, चलो आप डेफिनेशन चेक करें। व्हाट इज द डेफिनेशन? ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं, यहाँ देखना। हाँ, डेफिनेशन इज एनर्जी। क्या है? एनर्जी का बात हुआ है तो एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड, एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड। कहने का मतलब एनर्जी हम लोग को देना होगा या फिर प्रोवाइड करना होगा। अभी हम पहले सिर्फ डेफिनेशन लेके रहे, ये देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, गैसियस एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, एक और चीज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, या फिर वैलेंस शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कहाँ? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब देखो, रिलेट, हम जान के इनको नहीं इरेज कर रहे, कुछ बात है। ठीक है, यहाँ देखो, अब लाइक मेन चीज यहाँ हम, यहाँ ध्यान दो, दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक, चलो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, ये मान लो अगर हाइड्रोजन, हम ये एग्जांपल हाइड्रोजन का दे दें। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको आयोनाइजेशन, हमको क्या करना है? मान लो इस हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक जो पढ़ना है समझ रहे हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाना है। अच्छा, आयन कैसे बनेगा? आयन कैसे बनेगा? तो डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है, देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है,
सिर्फ रिमूव करना है, निकालना ही है। अच्छा निकालना है मीन्स निकालना है मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। रिमूव करने के कौन सा चार्ज आ जाता है, रिमूव करेंगे, मान लो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैसे भी, और ये भी हम एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये भी हम अगर रिमूव कर दें तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये H+ बनेगा, H+1 बन जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया है, ये क्या बना है, ये कैटायन बना है कि एनायन बना है, कैटायन बना है। क्या बना है ये बन गया है कैटायन। तो कहने का मतलब आयन तो बनाना है, आयोनाइजेशन करना है, आयन बनाना है, आयोनाइजेशन करना है, लेकिन कैटायन बनाना है कि एनायन बनाना है, हमको कैटायन बनाना है। ठीक है, एनर्जी देके हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी देके प्रोवाइडेड, एनर्जी प्रोवाइड करके, एनर्जी प्रोवाइड करके हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कहां से, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। ठीक है, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल, कहने का मतलब सबसे बाहर वाले सेल से निकालना है, सबसे आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, यही है, एक ही होता है इनके पास, तो यही है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एनर्जी, ये बात को भी फोकस नहीं किया, अभी इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि भैया हमको एनर्जी क्यों देना पड़ेगा, एनर्जी क्यों दे, हम ऐसे आराम से अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, कोई पकड़ के रखता है क्या, हाँ, कौन, यहाँ है प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के पास यहाँ प्रोटॉन्स है। ठीक है, इसको समझो 1+ लिखे मतलब 1 प्रोटॉन है। ठीक है, अब याद रखना यहाँ 1+ लिखे, 1 प्रोटॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ प्रोटॉन हो गया। तो ये प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, 11th में मिलेगा, चलो उस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, निकलने नहीं दे रहा है आउटर मोस्ट सेल से। तो हम लोग को क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, हम लोग को एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगाना होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। कहां से, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से, फ्रॉम वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल से। अब यहाँ देखते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब हम इनका बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, इनका न्यूट्रल ऑफ एन आउटर मोस्ट सेल समझ गया सब। अब यहाँ से फॉर्म ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये क्या लिखे हैं, ये क्या है, चलो यहाँ देख, ये क्लियर रहा, हमको कैटायन ही बनाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कैटायन बनेगा। ये क्लियर है, इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब बात देखते हैं न्यूट्रल, ठीक है, आइसोलेटेड और क्या, गैसियस एटम, इनका बात करेंगे। हाँ चलो, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब देखो, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, नो चार्ज मतलब समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ये Na+1 यहाँ चार्ज है। ठीक है, Mg+2 यहाँ चार्ज है, ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ क्या, न्यूट्रल रहना चाहिए, विदाउट चार्ज, ये सब नहीं रहना चाहिए, चार्जेस नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, नो चार्ज। और पता क्या है, और क्या लिखा है, गैसियस। गैसियस मतलब पता है गैसियस क्या होता है। तो आइसोलेटेड मतलब अकेले, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। कहने का मतलब कि अगर आपके पास, ध्यान से देखो पॉइंट, उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अगर आपके पास NaCl है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है NaCl, अगर आपके पास कोई कंपाउंड NaCl, देखियो सॉल्ट होता है NaCl, ये सॉलिड स्टेट में, इससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले इससे निकलेगा नहीं। ठीक है, क्या ही नहीं निकलेगा, बहुत इसके पीछे रीजन है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब इनको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है ना, आपको सबसे पहले अकेले, ठीक है, लाइक आइसोलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इनको आइसोलेट अकेले करो, NaCl साथ में है, आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करेंगे मतलब अलग अलग करना है, तो अलग अलग कैसे करते हैं, ये लाइक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम बता रहे हैं यहाँ पे, उतना डिटेल में नहीं है,
उतना नहीं सुनना है तुमको, फिर भी सुन लो। इलेक्ट्रिसिटी NaCl, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na सॉलिड स्टेट में, और Cl भी तुम्हारा Na सॉलिड स्टेट में, और Cl भी तुम्हारा क्या होगा, गैसियस स्टेट में बन के ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब मान लो हमको ये Na चाहिए, हमको इसमें से आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या यहाँ पे पहले देखो तो आइसोलेट हो गया है क्या, ये आइसोलेट हो गया, हाँ ये आइसोलेट हो गया, अकेले हो गया ना, यहाँ साथ में है कंपाउंड है, यहाँ आइसोलेट अकेले हो गया। पहला स्टेप का काम हो गया, फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब सेकंड स्टेप न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल तो है, ये न्यूट्रल तो है, ठीक है न्यूट्रल है, तो आइसोलेट हो गया ये। सो Na जो है ये तुम्हारा न्यूट्रल भी है, ठीक है न्यूट्रल भी हो गया। लेकिन एक चीज, तीसरा पॉइंट, गैसियस। क्या करना है भैया को, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस चाहिए। एक और चीज ऐसे सुन लो इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज अकेले आइसोलेट होता है ना, तो वो तुम्हारा गैसियस स्टेट में ही रहता है, ठीक है। आइसोलेट कोई भी चीज है मतलब वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ दिखा रहे हैं क्या हो गया, ये सीधा सॉलिड है, सीधा इसको हीट करेंगे। लाइक ये तीसरा पॉइंट देख लो, ये सोडियम सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से लिक्विड हीट करते हैं, लिक्विड से गैस हीट करके जाते हैं, हीट कर देंगे, ये सीधा क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सीधा, समझो कि यहाँ क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया वो इंसान, ठीक है। ये है इंसान जिसको हमको क्या करना है, लाइक अब हम यहाँ पे आयोनाइजेशन कर सकते हैं। अब होगा यहाँ पे आयोनाइजेशन, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, हाँ तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेट गैसियस एटम। ये है वो व्यक्ति, Na गैसेस स्टेट, ठीक है। ये क्लियर है। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो करना है पॉज करके नोट्स बना लो। नाउ व्हाट, यस लुक एट हियर, भाई बहुत प्रॉब्लम है, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है। हाँ हम तो मैं इरेज कर रहे हैं, तुम लोग बैठ के सोचो आगे का क्या, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, लाइक सोडियम, सोचो सोडियम के साथ क्या होगा। तो सोडियम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल के कहाँ जाएगा, कितने दूर जाएगा जी, 1 किलोमीटर। तो देखो ये जो एटम्स है बहुत छोटा होता है, एटम्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करा रहे हैं ना, तो वो एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस, एटम है बहुत छोटा, उससे थोड़ा सा भी डिस्टेंस चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब वो उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो कहाँ चल जाता है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है। चलिए ये है सोडियम, ठीक है। वही सोडियम कौन सा स्टेट में, गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में है ये सोडियम, गैसियस स्टेट में। ये सोडियम है गैसियस स्टेट में, 281 मतलब 11 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, ये न्यूक्लियस, अच्छा ये प्लस है, काम करते हैं हम इसको ऐसे दिखाते हैं, 11 इज द एटॉमिक नंबर, मींस व्हाट, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो हम काम करें प्लस प्लस बना रहे हैं, 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन्स है यहाँ, ठीक है। नाउ व्हाट, फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, चलिए करें आयोनाइजेशन, आयोनाइज करें इसको। आयोनाइज एनर्जी प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड, एनर्जी इनको देना होगा इस इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए, निकल भाई, सॉरी कोई नहीं, चलो 1 मिनट। हाँ क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन
फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस एटम है। तो ये था बात आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर रहा बात? हाँ, चलिए ये नॉर्मल सी चीज है। अब लाइक मान लो दिस इज अ सेल। अब हम देखेंगे, मान लो ये एटम बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास अगर छोटा एटम है, ठीक है, लाइक मान लो यही हाइड्रोजन, ये सोडियम का एग्जांपल, मान लो ये हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा? एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फिर लाइक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे फर्क पड़ेगा। मतलब डिपेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी हाउ डिपेंड्स। चलो देखते हैं, ये क्लियर है इधर? चलिए, हाँ, तो सोचो क्या लगता है अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा? सोचो, पॉज करके सोचो इस बात पे कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या लगता है? हाउ इट अफेक्ट्स? चलिए, डिपेंड्स लाइक हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ए लेते हैं हम एटॉमिक साइज, और लाइक एटॉमिक साइज, और बी न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बात करेंगे। कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है और एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहले देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब एटॉमिक साइज बड़ा, एटॉमिक साइज छोटा होने पे क्या फर्क पड़ता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयोनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी दे के आयन बनाना है, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है। मान लो एटॉमिक साइज कोई बड़ा है कोई छोटा है, हाँ, ये मान ले न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी सेम साइज का नहीं, इधर मान ले, हाँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस है। वेट अ सेकंड, बराबर कर लो, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। चलो, मान लो एक दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस है यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा बड़ा सेल है, और एक क्या है, एक छोटा है, एक एटॉमिक साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस है, मान, हाँ, दोनों न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस। दो एटम लिए हैं, ठीक है। एक बड़ा एटम है, साइज क्या एटॉमिक, एक बड़ा एटॉमिक साइज है, एक छोटा एटॉमिक साइज है। यहाँ क्या है, कैसे डिपेंड करेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ कैसे डिपेंड करेगा? हाउ इट डिपेंड्स यहाँ पे। तो देखो क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखा है? न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखा है? ये पकड़ के रखा है, ठीक है, प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, कौन पकड़ के रखा है? प्रोटॉन्स पकड़ के रखा है। डिस्टेंस कहाँ कम है? डिस्टेंस कहाँ कम लग रहा है? कहाँ कम है डिस्टेंस? डिस्टेंस यहाँ कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत दूर है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो उतना टाइटली होल्ड करके यहाँ नहीं रखता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ बहुत कम डिस्टेंस है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ टाइटली पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा है। अब यहाँ टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है तो किस में ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें या इसमें? उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगा। मतलब एटॉमिक साइज अगर छोटा रहेगा, एटॉमिक साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमको ज्यादा देना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, देख लेना, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब बिगर द साइज लेसर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉलर द साइज मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इनको शॉर्ट में एटॉमिक साइज कैसे डिपेंड कर रहा है, सीधा लिख लेते हैं, कैसे डिपेंड कर रहा है? लेसर द साइज, हाँ, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ लिखते हैं स्मॉलर द साइज, बिगर विल बी द वैल्यू ऑफ
bigger will be the value of आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कहने का मतलब कैसे प्रोपोर्शनल है ये देखो कैसे प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर दे हाँ यहाँ सीधा यहाँ लिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज बोलो चाहे रेडियस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा, एटॉमिक साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा, इनवर्सली। ठीक है, उल्टा है। चलिए ये था एटॉमिक साइज का। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे फर्क पड़ेगा। चलिए ये क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे। B is how ionization energy depends on क्या है न्यूक्लियर चार्ज। कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे डिपेंड करेगा, चलो देखें। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एक जगह अगर ज्यादा है और एक जगह कम है तो कैसे डिपेंड करेगा। यहाँ सेम चीज बनाते हैं, एक बड़ा है, ठीक है, एक ये आउटर मोस्ट सेल कर दिए और यहाँ पे भी एक आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, कैसे, एक प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स, तीन प्रोटॉन्स, चार प्रोटॉन्स, यहाँ टोटल 4 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे 1 2 प्रोटॉन्स या 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले लो, ठीक है। चलो हाँ, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ पे अगर साइज बराबर भी करें, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ अगर साइज बराबर भी रहे, ठीक है, यहाँ साइज बराबर कर ले रहे हैं, यहाँ अगर यहाँ कोई फर्क नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, यहाँ सीधा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिए, ठीक है। चलो यहाँ 3 ही है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ क्या है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, 4 प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है। 4 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, पकड़ के होल्ड करके रखा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ, यहाँ 4 आदमी मिलके 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, यहाँ 3 आदमी मिलके 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। किसमें इजीली निकलेगा, बोलो, इसमें कि इसमें, पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे, इसमें या इसमें, किससे इजीली निकालोगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इससे इजीली निकलेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 ही आदमी 1 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, यहाँ 4 आदमी, ज्यादा फोर्स है, यहाँ ज्यादा ताकत है, तो हमको ज्यादा एनर्जी किसमें देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि ज्यादा लोग पकड़ के रखे हैं, ठीक है। ये उसको पकड़ के रखे हैं, हमको निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स है, ज्यादा एनर्जी यहाँ देना होगा, इसमें कम प्रोटॉन्स है, यहाँ पे कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। सिंपल, 4 आदमी है, वहाँ 3 आदमी है, क्लियर है। तो यहाँ लिखते हैं क्या है, कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है, कहने का मतलब यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये रहा बात न्यूक्लियर चार्ज का। नाउ व्हाट, अब ट्रेंड्स का बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप। चलिए हाँ, अक्रॉस ट्रेंड्स का बात कर लेते हैं। अरे भाई कोई तो अच्छी चीज हो। चलो क्या लगता है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं। अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 तक ही देख रहे हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है तुम्हारे। हाँ, तो लाइक अक्रॉस अ पीरियड हम देखेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड कैसे चलता है अक्रॉस अ पीरियड का ट्रेंड। ट्रेंड्स देख रहे हैं हम क्या यहाँ पे अभी, अक्रॉस और पीरियड। चलिए अक्रॉस अ पीरियड मींस व्हाट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट।
हाँ, तो अक्रॉस अ पीरियड चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, काम करते हैं पीरियड 1 लास्ट में देखते हैं, पहले पीरियड 2 और पीरियड 3 देखते हैं। ध्यान से देखना, एक ट्रिक भी दे देंगे, इजी रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पीरियड 2 से। पहले पीरियड 2 देखो, ठीक है। पीरियड 3 भी एक साथ दिखा सकता है, लेकिन पीरियड 2 देख लो, ठीक है। पीरियड 2 में कौन है? पीरियड 2 में लिथियम से स्टार्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, क्या करना है कि लाइक इसमें एक चीज याद रखो, लाइक यहाँ नोबेल गैस, ठीक है, सीधा नोबेल गैस का याद रखो। नोबेल गैस अपने हर पीरियड में सबसे ज्यादा एनर्जी उनको देना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा कहें? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ऑलरेडी फुल स्टेबल है, उनको इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं करना, उनको मन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको रिमूव करना है उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें नोबेल गैस, कोई भी पीरियड में नोबेल गैस में, ठीक है। तो नियॉन अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नियॉन के क्या होता है? नियॉन सबसे पहले होता है। कोई भी नोबेल गैस, कोई भी पीरियड में नोबेल गैस दिख रहा है, सबसे आगे लेके आओ, सबसे आगे नियॉन आएगा। तो पहले हम सिंपल याद ही दिखाते हैं, लिथियम बेरिलियम मतलब ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक है। तो यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइक क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड देखेंगे तो क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड देखेंगे तो इधर क्या होना चाहिए, अक्रॉस अ पीरियड देख रहे हैं, देखते हैं, चलिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2,1, हाँ ठीक है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3। बेरिलियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2,4, यहाँ 2,5, 2,6, 2,7। कहने का मतलब सबके पास क्या है, सबके पास 2 ही सेल है, ठीक है। सेल से वैसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या हो रहा है देखो तो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? कहने का मतलब इनके पास, इन जनाब के पास क्या है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। सीधा बात यहाँ देखो, यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 प्रोटॉन 5, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7, ऐसे करके 16। मतलब प्रोटॉन 3 है यहाँ, न्यूक्लियर चार्ज 3, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 4, यहाँ 5, 6। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहा है ना, ठीक है। प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है और सेल नंबर फिक्स है, 2 ही सेल है सबके पास। क्या है, पीरियड 2 में आया है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पीरियड 2 में आया, सबके पास सेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पहले क्या है, पहले क्या है, लाइक ये 2 सेल दिखा रहे हैं, हाँ पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाले में 1, फिर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, सेम सेल है, इतना ही जगह, यहाँ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहा है। तो प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस सेम ही है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया, ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बताए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, ये बताए हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी सीधा इधर क्या होगा, इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर रहा बात, चलो हाँ। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस। अब इसके लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं, बेस्ट है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। हाँ, इसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं, ये इरेज कर रहे हैं, दिस विल बी गुड फॉर मी, ठीक है। थोड़ा इजी करने के लिए सारा मिटा रहे हैं ताकि अच्छा से क्लियरली तुम लोगों को दिखे, ठीक है। ध्यान से देखना, पीरियड 2 है, दिस इज पीरियड 2, लिथियम बेरिलियम। पीरियड 1 में कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, दिस इज पीरियड 2। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत ये अच्छा ट्रिक है, ठीक है, याद करने का कुछ भी नहीं है। देखो क्या है ना,
लिथियम, ये एक्चुअली क्या है, हाँ, पहले बताते हैं। लिथियम, ठीक है, सबसे ज्यादा, पहले देखो ये अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। इसका थोड़ा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका आयोनाइजेशन इससे ज्यादा है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है, इसका आयोनाइजेशन इससे ज्यादा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा, इसका आयोनाइजेशन इससे ज्यादा, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और सबसे कम कौन हो गया, लिथियम हो गया। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। पर बीच में एक्सेप्शंस है क्या, तो देखो कैसे ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को इधर भेजो और इस वाले को इधर भेजो, ठीक है। रिप्लेस कर दिए, चेंज कर दिए, मतलब लिथियम के बाद बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर ये पहले को छोड़े, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, फिर कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, इधर से उधर कर दिए, फिर इसको भी छोड़ दो, इन जनाब को भी छोड़ दो, फिर वहां सेम चीज रिपीट करो, इसको उधर, इसको इधर, क्लियर है, इसको उधर, इसको इधर। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा, सबसे पहले लिथियम, ठीक है, सबसे पहले लिथियम, हम क्या कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी दिखा रहे हैं, किसका सबसे कम किसका है, लिथियम का। लिथियम से ज्यादा किसका है, लिथियम से ज्यादा किसका, बेरिलियम नहीं है, बोरोन है, बुक में वैल्यू दिया हुआ है, बोरोन है, फिर बेरिलियम, रिप्लेस कर दिए हम, फिर कार्बन अपने जगह पे है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं लेना है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, लास्ट में फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां से देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। ये और एक चीज, ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका कम, फिर ज्यादा, ज्यादा, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा यहाँ है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ भी मार्क्स कटता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उल्टा लिख दो तो मार्क्स कटेगा। ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ देखो पीरियड 2 में, दिस इज पीरियड 2, पीरियड 2 में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, ये ट्रिक याद रखना पीरियड 2 का, ठीक है, क्लियर है। सबसे कम किसका आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड 2 में, पीरियड 2 में मिनिमम किसका है, इसका, लिथियम का। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन बाबा का है, ठीक है। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इसका है, क्लियर है। चलिए, अच्छा और एक चीज यहाँ बोल देते हैं, ऐसे लास्ट में फिर बोलेंगे। ये देखो मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहता है, उसको खुद ही मन करता है इलेक्ट्रॉन निकालने का। मेटल्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स मतलब, मेटल्स कौन होता है, मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे, हाँ तो ये खुद ही चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसका कम ही होगा। और नॉन मेटल्स वो चाहता है गेन करे, अब आप चाहेंगे उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, तो उसमें तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मैक्सिमम। दिस इज पीरियड 2 का बात की, ठीक है। अब देखो पीरियड 3 का बात करते हैं, यहाँ भी सेम, पीरियड 3 में भी एकदम सेम चीज करना है, ये देख रहे हो, क्लियर है। अब सेम चीज वहां भी फर्स्ट छोड़ेंगे, देख लो, ये हो गया। चलो इसको लिख लो एक कॉपी में, क्योंकि देख लेना, रिलेट करना। चलो पीरियड 2 पीरियड 3 दिखाते हैं। पीरियड 3 में कौन कौन है, कौन कौन एलिमेंट है, जल्दी बताओ, सोचो, अगर नहीं आता है तो ले लाओ, तुम ले लाओ, बहुत बड़े वाले ले लो, हाँ। ये तक नहीं पता कौन कौन एलिमेंट है। पीरियड 3 कौन है, सोडियम, कहाँ से स्टार्ट होगा, सोडियम, फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। अच्छा एक चीज पुराने वाले में मिस कर दी, ये देख लो, वो जो हम ट्रेंड दिखाए थे, हाँ सुन लो, यहाँ पे वो जो अरेंज किए थे फ्लोरीन तक ना, उसमें जो नियोन जो हम इरेज किए थे, नियोन सबसे पहले आएगा, नियोन का सबसे ज्यादा, नियोन सबसे आगे आएगा इंक्रीजिंग में, नियोन सबसे ज्यादा, नहीं ठीक है, नियोन लास्ट ही में रखना, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नियोन लास्ट में रहेगा। यहाँ दिखाता है, यहाँ देखो, छोड़ो, यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ क्लोरीन तक लिए हैं, ठीक है, आर्गन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आर्गन नहीं ले रहे हैं, पहले बताते हैं, यहाँ सुन लो, वो वाला चीज यहाँ सुनो। सोडियम अक्रॉस द पीरियड है, देख लिए सब कुछ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सेल भी कितना है सबके पास, सेम है, 3 ही सेल है सबके पास, 3 ही सेल में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं,
कहने का मतलब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। चलो यार देखो यहाँ ट्रिक क्या है, सेम ट्रिक। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले वाले को यहीं छोड़िए, मैग्नीशियम को वहाँ भेजिए, एल्युमिनियम को यहाँ भेजिए, क्लियर। फिर इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, फॉस्फोरस को उधर करिए, इसको यहाँ, उसको उधर प्लेस कीजिए, उसको यहाँ, क्लियर। दिस इज इट। अब देखो मतलब सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी पहले देख लो सर, सोडियम यहाँ रखते हैं चुपचाप, पहले यहाँ रख लेते हैं, सोडियम रख लिए, फिर कौन रखेंगे, फिर एल्युमिनियम को रखते हैं, फिर मैं एल्युमिनियम के बाद अगर मैग्नीशियम को रखें, हाँ एल्युमिनियम रखें फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन यहीं का यहीं रहेगा, फिर फॉस्फोरस उधर जाएगा, सल्फर इधर आएगा, फिर फॉस्फोरस उधर है, फिर क्लोरीन आया लास्ट में। चलिए अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, इस पीरियड 3 में आप देखो क्या हम कह रहे हैं वो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो पिछली बार भूल गए। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, सबसे ज्यादा किसका आएगा इस पीरियड 3 में, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए, धीरे धीरे बढ़ते जाए, तो देखो बढ़ते हुए किसका जाएगा, सोडियम का कम है एल्युमिनियम से, ठीक है, सोडियम इज लेस देन एल्युमिनियम, इंक्रीज हो रहा है, एल्युमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज लेस देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज लेस देन सल्फर, सल्फर इज लेस देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज लेस देन आर्गन। लास्ट में जो नहीं लिख रहे यहाँ पे लिख रहे हैं आर्गन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिखे हैं, ठीक है, तो दिस इज द ट्रेंड। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ट्रेंड होगा, ये पहले ट्रिक है, ये समझ ले ट्रिक, पहले को छोड़ो, दूसरे को इधर डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, ये उधर ये इधर, फिर इसके बाद वाले को छोड़ो, फिर उसको इधर, फिर इसको इधर, क्लियर हो गया। चलिए हाँ, तो ये ट्रेंड है, आर्गन उधर आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पीरियड 3 में सबसे ज्यादा पीरियड 3 में, लाइक वहां पे बोल दिए थे पीरियड 2 में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, नहीं, पीरियड 2 में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नियॉन का होता है, तो यहाँ पीरियड 3 में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस आर्गन का होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से गए तो एरो ऐसे, अब मार्क्स कहाँ कट जाता है, अगर मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दे, मार्क्स देखो यहाँ कटता है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देना, डिक्रीज करना है, तो भैया यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब सही है, आपको आर्गन को आगे लेके आना है, ठीक है, आर्गन डिक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा आर्गन, फिर इसका, फिर कम, फिर कम, कम, सबसे कम, ऐसे करके जाना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं देखो, ये उल्टा कर दो, पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको उल्टा करना होगा, इसको मिटाते हैं, हाँ, सबसे पहले उधर जो लास्ट में था, सबसे पहले आर्गन, ठीक है, फिर आर्गन डिक्रीज कर रहा है, सबसे ज्यादा आर्गन के बाद कौन था, आर्गन के बाद क्लोरीन, आर्गन के बाद क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद क्या था, आर्गन के बाद क्लोरीन, फिर ये तुम्हारा ये उधर चला गया, सल्फर इधर आ गया, फॉस्फोरस, तो फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन से ज्यादा किसका है, सिलिकॉन से ज्यादा ये इधर है, वो उधर है, एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, ठीक है ना, एक मिनट लेट मी चेक, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन के बाद सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, ठीक है। तो फिर क्या आ रहा है, सबसे पहले आर्गन आ जाएगा, ठीक है, आर्गन, क्योंकि इसके बाद भी आर्गन ही है, हाँ, सबसे पहले आर्गन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, सॉरी हाँ यहाँ मैग्नीशियम है, हाँ मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम और यहाँ एल्युमिनियम, क्लियर है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घट रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, घटते हुए, मतलब घटना है, सबसे ज्यादा किसका है, इसका, फिर घटते जाएगा, आयनाइजेशन है, मतलब पीरियड 3 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन, सबसे कम सोडियम, क्लियर है, सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम किसका है, आर्गन का मैक्सिमम, और सोडियम का मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इस ट्रेंड में, क्लियर रहा बात, ये ट्रिक याद रखो, बेस्ट रहेगा। तो ये अक्रॉस अ पीरियड और
अक्रॉस अ पीरियड क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब एक बार अक्रॉस अ पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम देख लेते हैं। पीरियड 3, पीरियड 1 देखो। पीरियड 1 में कौन है? पीरियड 1 में हाइड्रोजन और हीलियम है। देखो हाइड्रोजन और हीलियम में एक चीज सबसे पहले याद रखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? हीलियम का। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? हीलियम का। वो क्यों है? वो क्यों है? क्योंकि देखो पीरियड 1 कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हीलियम का हम सबसे ज्यादा क्यों कह रहे हैं? देखो हीलियम के पास क्या है? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, ये 2 प्रोटॉन, और इसके पास ये एक ही सेल है, ठीक है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? सबसे छोटा सेल हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन ये है, 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो इनका ड्यूप्लेट है, ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। ये क्या है? ये स्टेबल आदमी है, ये खुश है, इसको नहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन कोई रिमूव कौन करेगा? वो करना चाहता है जिसको क्या है? रिएक्ट करना है किसी के साथ स्टेबल होने के लिए, या तो लेके करे या तो दे के करे। ये आदमी देना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। क्यों दे? हम स्टेबल है, खुश हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं चाहता अपने में से। और ये तो चाहता है, यहाँ भी एक ही सेल है, लेकिन ये चाहता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, ठीक है, वो नहीं चाहता। तो वो नहीं चाहता है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक तो सबसे छोटा साइज, ठीक है, इन्हीं दोनों का है, और उसके बावजूद ये तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी चाहता है। ये H+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बनाता है? H+1, ठीक है, वो नहीं करता है, स्टेबल है इसीलिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर इसका इलेक्ट्रॉन तुम निकालना चाहोगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉन, नोबेल गैस है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एनर्जी हीलियम को देना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये आपका अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट में बात कर लिए। हीलियम यहाँ याद रखो, ठीक है, हीलियम का बात याद रखो। हीलियम सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये। चलिए नाउ व्हाट? अक्रॉस अ पीरियड हो गया। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। चलो डाउन ग्रुप टॉप टू बॉटम में पहले लेते हैं ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1। ग्रुप 1, इज देयर एनी गुड मार्कर? हाँ, ग्रुप 1 में कौन कौन ले लें? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। तो डाउन अ ग्रुप, ये क्या है? पहले लिख लेते, ट्रेंड्स तो लिखे। ट्रेंड्स क्या है? ये है डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन क्या है इसके पास? ये कौन से पीरियड? ये तुम्हारा टोटल ये लोग कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 है। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो रहा है? ये पीरियड 1 में है, ये पीरियड 2 में है, इसको ध्यान से देखो, पीरियड 3 में है, पीरियड 4 में है, 5, 6, 7 सो ऑन। ये ग्रुप 1 में है, ये लोग है सब कोई ग्रुप 1 में, लेकिन सबके पास डिफरेंट सेल है। इसके पास एक ही सेल है, इसके पास 2 सेल है, ठीक है, इसके पास कितना सेल है? 3 सेल है, इसके पास 4 सेल है। कहने का मतलब ये हम क्या कहना चाह रहे हैं? 4 सेल है, 2 सेल है। हम बताना चाह रहे हैं कि इनके पास दोनों चीज हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है, साइज भी बढ़ते जा रहा है, और सेल भी 1 2 3 4 सेल है, साइज भी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ मतलब कहने का मतलब इधर हो क्या रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज भी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो एटॉमिक साइज इज
एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। यहाँ दोनों बात हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग एंड आल्सो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक साइज भी यहाँ इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज, एटॉमिक साइज भी, करना क्या है, यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ क्या होता है, लाइक यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, यहाँ पे कौन जीतेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या था, देखो पहले यहाँ पे लिख लिया, एटॉमिक साइज पे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरे में न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आयनाइजेशन एनर्जी के, दो अलग अलग पॉइंट है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, गजब बात है, क्या करें, एक टाइम पे अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या करें, यहाँ दोनों कंडीशन हो रहा है, एक तरफ से बोले तो घटना भी चाहिए और एक तरफ से बोलो तो बढ़ना भी चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखो कौन जीत रहा है, ये याद रखना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, कैसे, एक्सपेरिमेंटली से देखा गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक साइज वाला फैक्टर भारी पड़ जाता है न्यूक्लियर चार्ज पे, एटॉमिक साइज वाला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज पे भारी पड़ जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है एटॉमिक साइज पे, कौन जीतेगा, एटॉमिक साइज जीतेगा। एटॉमिक साइज यहाँ क्या हो रहा है, विनिंग, विनर कौन है, विनर कौन है, एटॉमिक साइज बोल रहा है भाई, एटॉमिक साइज का पलड़ा भारी है, एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर हो जा रहा है, मतलब प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स पे प्रभाव कम पड़ रहा है, ज्यादा अच्छे से उसको होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो नीचे, क्लियर, नीचे डाउन दी ग्रुप में साइज सबसे बड़ा इसका है, फिर सबसे बड़ा इसका साइज है, उससे कम इसका, फिर इसका, तो सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का है, ठीक है। अभी तक देखिए ऐसे देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम पूरा आएगा, ठीक है। अगर इतने में देख रहे हैं तो पोटेशियम सबसे बड़ा साइज, पोटेशियम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से आसान होगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से, क्लियर रहा बात। तो चलो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक चीज ये देख लो, हाँ सबसे पूरे, अब लाइक बताए थे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ देना पड़ता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सबसे कम किस में देना पड़ेगा, तो यह देखते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, गेस करो सबसे कम एनर्जी किस में देना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ठीक है, सबसे नीचे फ्रांसियम है, तो मतलब सबसे बड़ा साइज किसका हो रहा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्रांसियम का। लेकिन प्रॉब्लम है फ्रांसियम के साथ, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, तो क्या हो गया, तो ये हो गया कि इनका प्रॉपर्टीज अभी तक अननोन है, कहने का मतलब ये सही पता नहीं चल पाता है कि इसका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। पीरियड 7 को मतलब फ्रांसियम को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम, इससे प्रॉपर्टी सही से पता नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका, सीजियम का, सबसे बड़ा साइज किसका है, इसका, सीजियम का, तो इस वजह से सीजियम, तो सबसे बड़ा साइज सीजियम का मतलब सबसे इलेक्ट्रॉन दूर किससे है, इसमें, न्यूक्लियस से सबसे दूर किसमें होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसमें, ठीक है। कहने का मतलब ये न्यूक्लियस है तो पूरा दूर है, एकदम पूरा बड़ा सा बना हुआ, बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, तो सबसे इजीली मींस लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल में लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और मैक्सिमम हीलियम में, मैक्सिमम किस में बता दिए, हीलियम में, क्लियर रहा बात, ठीक है। नाउ इज देयर एनीथिंग, अरे हाँ यूनिट तो बोलना भूल गए, यूनिट, ऐसा यूनिट, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऐसा यूनिट, ये सब क्लियर है, हाँ किधर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, चलो हाँ यहाँ ऐसा यूनिट और यूनिट देख लो,
लाइक यूनिट आयनेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, और एक कहते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट इज लाइक वैसा वाला बात है कि यूनिट, ठीक है, घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। लाइक एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसको कैसे कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलो जूल बाई मोल, है ना, जो पर मोल लिखे इसको ऐसे भी लिखते हैं किलो जूल पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और एक तरह से लिखते हैं किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, किलो जूल मोल -1, ठीक है। तो ये रहा बात किलो जूल पर मोल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हाँ ठीक है, तो ये यूनिट है। कहने का मतलब अगर एक एटम से आपको, अगर एक एटम सोडियम एक एटम पकड़ के बात कर रहे हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में बात करेंगे, ठीक है, एक एटम जब लेंगे। अब मान लो आप मोल ले रहे हैं, 1 मोल सोडियम, कहने का मतलब बहुत ज्यादा, 1 मोल अगर पढ़े हो तो पता है 6.02 कितना वैल्यू? 6.023 × 10⁻22, ठीक है, 6.023 × 10⁻, छोड़ो हम भी कंफ्यूज हो गए, 1 मोल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तब 1 मोल में क्या लेंगे? किलो जूल पर मोल में नापा जाता है, ठीक है। क्लियर रहा बात ये? चलिए, इज देयर एनीथिंग नाउ? थैंक यू।